नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। सभी सनातन प्रेमियों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष साल में एक पखवाड़ा आता है जिसमें हमको पूरा पूरा मौका मिलता है कि हम अपने पितरों को किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकें, उनको हम किस प्रकार से प्रसन्न करें। तो ईश्वर ये चीज़ हमको साल में एक बार प्रदान करता है। जब भी सूर्य, इसका एक आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। सूर्य जब भी कन्या राशि में प्रवेश करता है, कन्या राशि में जब भी सूर्य का मूवमेंट रहेगा उस समय पितृपक्ष अवश्य ही चलते हैं। उस समय सबसे पृथ्वी के एकदम करीब रहता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के एकदम करीब माना जाता है। इसी पखवाड़े को हम पितृपक्ष कहते हैं। तो पितृपक्ष में तो सभी बहुत श्रद्धा से अपने बुज़ुर्गों के लिए बहुत श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, गाय को खिलाते हैं। और हमारे घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो नियमित ही अपने पितरों के नाम से पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, पीपल में जल चढ़ाते हैं। शाम के समय पूरी किचन को साफ करके पानी जहाँ रखा जाता उस जगह में एक बत्ती का दिया जलाते हैं। ये सब पितरों को प्रसन्न करने का एक सामान्य सा उपाय है जो सभी जानते हैं। पर बहुत सारी एक लोगों के दिमाग में एक बातें आती हैं कि किसी ने बोला आपकी कुंडली में पितृदोष बना है, किसी को बहुत ये विषय, ये पितृदोष एक बड़ा चर्चित विषय हो गया आज के ज़माने में। हर किसी की कुंडली में पितृदोष 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 सुनने मिलता है। पर आखिर पितृदोष है क्या? हर की कुंडली में थोड़ी पितृदोष है कि किसी को थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो पितृदोष होगा। नहीं, पितृदोष कब बनते हैं? जब जन्म कुंडली की हम व्याख्या करते हैं। आपको किसी पंडित ने, अगर ज्योतिष ने बताया पितृदोष है तो हो सकता है वो पितृदोष हो, पर आप ऐसा सोच के कि अगर थोड़ी भी मुसीबत आ गई और हम पितृदोष के ग्रस्त हैं तो ये नहीं होता। जन्म कुंडली जब हम व्याख्या करते हैं, जन्म कुंडली में 12 खंड होते हैं। तो प्रथम खंड को तो हम लग्न कहते हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। और जन्म कुंडली से जो दूसरा स्थान होता है जिसको हम संचित धन स्थान कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, संचित धन, नेत्रवाणी, इन सब का स्थान होता है। यहाँ से अगर इस स्थान पे मान लो राहु बैठ जाता है तो राहु होता है क्या, कुटुंब परिवार में अगर राहु बैठता है तो कुटुंब परिवार को आगे बढ़ने नहीं देता, धन की क्षति करता है, शिक्षा में बाधा करता है। और जिसकी भी जन्म कुंडली में अगर दूसरे स्थान पर राहु होता है उस जातक को अपने परिवार में कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता। वो दूसरी जगह बहुत मान सम्मान पाता है, पर वो कितना भी अपने घर परिवार के लिए करते पर उसको इसका यश नहीं मिलता। ये एक राहु का एक कारण होता है। और दूसरा, राहु अगर सेकंड स्थान और पंचम स्थान पे बैठा, पांचवा स्थान हमारा होता हायर एजुकेशन का, संतान का, शेयर मार्केट का, प्रेम विवाह का, बहुत सारी चीज़ें इधर से देखी जाती हैं। अगर इस स्थान पर राहु बैठ जाए तो राहु क्या करता है, संतान बाधा कर देता है, संतान होने में बड़ी दिक्कतें करता है, बार बार गर्भपात की स्थिति होती है, या तो संतान होती भी है तो किसी न किसी कारण से जातक उस संतान को लेकर काफ़ी परेशान होता है। एक पितृदोष का एक ये भी लक्षण होता है। तीसरा पितृदोष बनता है नवम स्थान से। कुंडली का जो 9वां स्थान होता है, ये स्थान होता है हमारा भाग्य स्थान, संचित कर्मों का स्थान होता है, पिता का भी स्थान माना जाता है। अगर इस स्थान पर राहु बैठ जाए तो भी पितृदोष कारक कुंडली कही जाती है। तो मेरे बोलने का मतलब है, कुंडली में 3 स्थान होता है, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान। अगर इन 3 भाव में राहु बैठा है तो पक्की बात है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना है। और दूसरा कारण क्या होता है पितृदोष बनने का, जब भी जन्म कुंडली में सूर्य राहु एक साथ बैठे, जिसको हम ग्रहण दोष कहते हैं। जब आप देखिएगा कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठ जाएं और राहु की भी डिग्री अधिक हो, सूर्य की भी डिग्री अच्छी हो, तो बिल्कुल मतलब पक्की है कि ये बात है ये कि इसमें पितृदोष बना है। जब भी सूर्य और राहु एक साथ बैठेंगे कुंडली के किसी भी खंड में तो ये पक्की बात है कि ये पितृदोष है। और ख़ासकर अगर सेकंड स्थान में बैठ जाएं, पंचम स्थान में बैठ जाएं, नवम स्थान पर बैठ जाएं तो ये तो पूरा का मतलब आपका पितृदोष बना है। तो ये वाली कुंडली पितृदोष कारक होती है। अगर अब हमको पता चल गया कि हमारी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष का मतलब ये है कि जो हम 15 दिन जो घर में पितरों का सत्कार किया जाता वो अलग है, वो सभी कोई करते हैं, वो किसी एक करने का विषय नहीं होता।
ये पखवाड़ा ही होता है 15 दिन का, इसमें हर घर में पितरों को पानी दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि हम पितरों का कर रहे हैं। और कुंडली में पितृदोष बनना एक अलग बात है, जो मैंने आपको बताया किस भाव में क्या बैठता है उसमें पितृदोष बनता है, वो एक अलग चीज़ है। और मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृदोष का से निवारण क्या किया जाए? तो अभी सबसे अच्छा समय रहेगा पितृपक्ष में 15 दिन के अंदर किसी भी दिन किसी भी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप मिलिए, उसको आप अपनी पत्रिका दिखाइए और बोलिए कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना है, इसका आप निराकरण करें। तो वो पितृदोष की शांति के लिए बहुत बढ़िया नारायण नाग बलि की पूजा करते हैं, पितरों का श्राद्ध करके बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, उससे आपको निजात मिलता है पितृदोष से। और अगर मान लो इस किसी कारणवश आप नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पितृपक्ष में हर किसी को पानी देना चाहिए। ये नहीं बोला जाता कि घर में 5 लड़के हैं तो बड़ा लड़का दे दे, छोटा नहीं। माता पिता तो सभी के हैं ना, सभी ने माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया योग बनाया, तो आपका भी तो फर्ज है ना कि उनके लिए आप कुछ करें। तो हर कोई जिनकी जिनकी अपनी अपनी गृहस्थी है, जो अलग अलग रह रहे हैं, वो सभी अपने माता पिता अगर मान लो नहीं है, बुजुर्ग हैं नहीं हैं या पानी देते हैं, तो सभी का फर्ज है कि अपने माता पिता के नाम से 1 लोटे पानी में थोड़ा सा काला तिल जौ मिला करके जरूर उनका तर्पण करिए, इससे बहुत लाभ होता है। और जिनकी कुंडली में अगर मान लो पितृदोष बना है, तो पितृदोष वाले क्या करें, हर अमावस्या, पूरे साल में जितनी भी अमावस्याएँ आती, 12 अमावस्या आती, 12 अमावस्या के दिन आप पितरों का एक उपाय करिए। क्या उपाय होता है कि सुबह आप 1 लोटे पानी में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए, और दोपहर में जो आपके यहाँ भोजन बनता है उस दिन कुछ विशेष ही बनाइए, वो ले जा कर के आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखिए एक, और शाम के समय 1 दिया पीपल के वृक्ष में जलाइए, और वही 1 दिया शाम को रात में आने के बाद जब आपका किचन पूरा साफ़ हो जाए, खाना पीना निपट जाए, तो शाम रात में जहाँ आपका पानी रहता है, जहाँ आप पानी की मटकी रखते हैं, आरओ लगा हो, पानी की मटकी, जो भी व्यवस्था हो आपकी, वहाँ पे 1 मुँह का दिया, 1 बत्ती का दिया जलाइए, उसकी लौ दक्षिण की तरफ करना है। इससे पितरे बहुत शांत होते हैं और आपको बहुत अधिक राहत मिलती है। एक तो ये भी हो गया, और दूसरा ये भी निवेदन है मेरा सबसे कि पितरों का तो बहुत आदमी कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पर जो हमारे माँ बाप हैं अभी, बड़े भाग्यशाली हैं वो जिनके माँ बाप अभी भी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, अन्यथा ऐसा होता कहाँ, हमारे जैसे लोगों का तो है ही नहीं। पर जिनके भी हैं, कृपया करके उनको बड़ा सम्मान करिए, उन्हीं का आशीर्वाद मेन है। हम उनके जाने के बाद हम कितना भी पितरों को खिला दें, कितना भी सत्कर्म कर लें, कितना दान पुण्य कर लें, कितना भागवत करा लें, उससे कोई मायने नहीं होता। अगर जीते जी पितर आपसे प्रसन्न हैं, आपके ऊपर खुशी से हाथ रखते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे पितृदोष तो कभी बनना ही नहीं है, कभी नहीं बनने। पहले ज़माने में क्यों पितृदोष नहीं होते थे? पहले जब हम लोग कुंडली के सोचते थे कि अरे बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में अभी पितृदोष क्यों बनना है, बहुत साल पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले ये समस्याएं उतनी विकट नहीं थी जितनी वर्तमान में है। क्यों नहीं थी? क्योंकि सब आदमी सनातनी परंपरा को मानते थे, सभी पितृपक्ष में जैसा नियम था वैसा करते थे, अपने बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते थे, मोहल्ले में भी अगर कोई बड़ा बुजुर्ग उसका भी सम्मान करते थे, कोई पितृदोष नहीं होते थे। मस्त गाय को खिलाया जाता, हर दिन गाय की रोटी निकाली जाती थी, हर अमावस्या में पीपल में जल चढ़ाया जाता था, कहाँ पितृदोष बनना था? बिल्कुल नहीं। पर अभी कुछ समय से क्या है, ये पाश्चात्य कल्चर में आने के बाद लोग इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं देते, बोलते ये तो सब कहने की बात है, वो तो बुजुर्ग चले गए, क्या है उसका, ऐसा बोलते। पर ऐसा नहीं है जी, ईश्वर एक वक्त माफ़ कर देगा अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। पर जो बुजुर्ग बड़े दुखी होकर हमारे परिवार से गए हैं, वही पितरों का श्राप है जो आपके जन्म कुंडली में, आपके बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन के आ रहा है, वही श्राप और कुछ नहीं है। इसलिए सभी को बहुत अच्छे से पितृदोष का आप उत्सव होना है, एक उत्सव ही है, उत्सव मनाएं, बहुत अपने बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा आप करें। आज का विषय यही था मेरा। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।